जादुई दो मटके। ये कहानी एक अनाथ लड़की कावेरी की है। वो दिखने में बहादुर थी, लेकिन दिल की बहुत ही साफ और नेक थी। वो अक्सर दूसरों की मदद किया करती थी। हालांकि कावेरी का इस दुनिया में कोई नहीं था, पर गांव के सभी लोगों को अपना परिवार मानती थी। कावेरी की एक सहेली थी जमुना, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। वो दिखने में सुंदर होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी थी। एक दिन जमुना पानी भरने जंगल के पास वाली नदी पर जा रही थी। उसे जाता देख कावेरी बोली, अरे जमुना रुको जरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जल्दी आओ, शाम होने वाली है। चलो जमुना, शाम होने से पहले लौट आएंगे। दोनों बात करते करते जंगल के पास वाली नदी की ओर जाने लगी। नदी किनारे पहुँचते ही दोनों ने अपना अपना पानी का घड़ा भरा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जंगल के रास्ते वापस लौट रही थीं। तभी अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत आई और बोली, सुनो बिटिया, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगी? अरे कौन हो तुम? दूर हटो, हम तुम्हें पानी क्यों पिलाएं? पता है कितनी दूर से पानी भरकर लाए हैं। जाओ खुद नदी पर जाकर पी लो। अरे बेटी, पानी पिलाना तो बड़ा ही पुण्य का काम होता है। बहुत प्यास लग रही है। मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं नदी तक जा सकूं। मुझ पर दया करो। कावेरी को बूढ़ी औरत पर दया आ गई। वो बोली, अरे अम्मा आप दुखी मत होइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ, लीजिए। हाँ हाँ, तुम ही पिलाओ इस बुढ़िया को पानी। हाँ, जब देखो अच्छाई की देवी बनती फिरती हो। नहीं जमुना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम देख नहीं रही, बूढ़ी अम्मा बहुत प्यासी हैं। किसी प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। लीजिए अम्मा, आप पानी पीजिए। इतना कहकर कावेरी ने अपने घड़े में से बूढ़ी औरत को पानी पिलाया। पानी पीकर बूढ़ी औरत कावेरी को आशीर्वाद देते हुए बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बिटिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सब भगवान की माया है। बूढ़ी औरत इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। वहीं कावेरी और जमुना भी चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पेड़ के नीचे सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका दिखाई दिया। जमुना उस मटके को देखकर हैरान रह गई। अरे कावेरी, देखो तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका। चलो चलकर नजदीक से देखते हैं। नहीं नहीं जमुना, चलो यहाँ से, पता नहीं कोई रख कर छोड़ गया होगा। चलो यहाँ से, वैसे भी रात होने वाली है। जमुना मन ही मन सोचने लगी, मेरा अभी यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। अगर मैं सोने के सिक्के से भरा मटका अपने साथ लेकर जाऊंगी तो ये काली कलूटी कावेरी पूरे गांव भर में ये बात फैला देगी और सभी गांव वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मटका सिर्फ मेरा होगा। अरे तुम क्या सोचने लगी? चलो जल्दी। हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो चलते हैं, रात होने ही वाली है। फिर वो दोनों अपने अपने घर लौट गयीं। तभी आधी रात को जमुना बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगी, मेरी नजरों के सामने तो अभी भी वही सोने से भरा हुआ मटका घूम रहा है। कितना सारा सोना था। काली कावेरी की वजह से मटके को नहीं ला पाई। अगर ले आती तो कितना अच्छा होता। मैं रातों रात अमीर बन जाती। मैं सुबह होते ही सभी गाँव वालों के जगने से पहले उस मटके को ले आऊंगी। जमुना सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही जमुना जंगल में उसी जगह पहुंची। सोने से भरा मटका अभी भी वहीं पड़ा था, जिसे देख जमुना खुशी से नाच उठी। अरे वाह, लगता है ये सोने से भरा हुआ मटका मेरी किस्मत में ही लिखा था। इससे पहले कि गांव वाले जाग जाएं, मैं इस मटके को अपने घर ले चलती हूँ। जमुना सोने के सिक्के से भरे मटके को कपड़े से ढक कर घर ले आई। अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। इतना सारा सोना, अरे वाह, मैं तो रातों रात अमीर बन गई। ये कहते हुए जमुना खुशी से नाचने लगी। तभी वहाँ कावेरी आई। अरे ओ जमुना, आज चलना नहीं है क्या नदी किनारे पानी लेने? मेरे मटके में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। आवाज सुनते ही जमुना बोली, हाँ अभी आई, तुम बाहर ही रुको। ये कहते हुए जमुना ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका कोने में छुपा कर रख दिया। फिर अपना साधारण मटका लेकर जमुना बाहर आई और बोली, क्या बात है कावेरी, आज तुम इतनी सुबह सुबह पानी लेने जा रही हो? दरअसल मैंने सोचा बाकी काम घर आकर कर लूंगी। वैसे भी पानी लाते लाते रात हो जाती है ना। दोनों हमेशा की तरह बातें करते करते नदी किनारे जा पहुंची और अपने अपने मटके में पानी भरकर जैसे ही कुछ दूर चली, उन्हें एक खाली मटका दिखाई दिया। मटका दिखने में बहुत ही सुंदर था। अरे ये मटका तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मेरे किसी काम का नहीं।
सच में मटका दिखने में तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे रख लेती हूँ। कल जब सोने के सिक्के से भरा मटका मिला था तब तो तूने रखा नहीं, और आज इस खाली मटके को रखने की बात कर रही है। तू सच में बेवकूफ है। जमुना, हमें लालच नहीं करना चाहिए। कल ना जाने सोने के सिक्कों से भरा मटका किसका था, पर ये मटका तो खाली है। मेरा मटका बहुत पुराना हो गया है, इसका इस्तेमाल पानी भरने के लिए किया करूँगी। ये कहते हुए कावेरी खाली मटका लेकर घर की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर जमुना घर पहुंचकर हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ मैं पहले ही जाकर सोने के सिक्के से भरा हुआ मटका उठा लाई, और उस बेवकूफ कावेरी को तो देखो, खाली मटका पाकर कितनी खुश हो रही है। उधर कावेरी मटके को देखते हुए बोली, सच में बहुत ही सुंदर मटका है। काश मैं इस मटके जैसी किस्मत लेकर आई होती तो मैं भी सुंदर होती। कावेरी के ऐसा बोलते ही उस मटके में से अचानक एक तेज रोशनी निकली, और देखते ही देखते कावेरी का रूप रंग बदल गया। वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी। अरे, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हो गया? लगता है ये कोई जादुई मटका है। मैं कुछ और मांग कर देखती हूँ। मेरी टूटी फूटी झोपड़ी सुंदर बना दो। जादुई मटके में से फिर से एक तेज रोशनी निकली, और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। सचमुच ये मटका तो जादुई है। तुम्हारा धन्यवाद भगवान जी, मुझे ये मटका देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। कावेरी जादुई मटका पाकर बहुत खुश थी। अगली सुबह जमुना कावेरी से मिलने उसके घर आई तो कावेरी का रूप रंग बदला हुआ देख दंग रह गई। अरे कावेरी, तुम इतनी गोरी कैसे हो गई, और तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी इतने सुंदर घर में कैसे बदल गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं जमुना, तुम सपना नहीं देख रही हो, ये सब सच है, और ये सब जादुई मटके का जादू है। जादुई मटका तेरे पास आया कहाँ से? अरे, ये वही खाली मटका है जो मुझे जंगल में मिला था। वो कोई साधारण मटका नहीं बल्कि जादुई है। ये सब उस मटके का कमाल है, लेकिन मैं उस जादुई मटके का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूँगी। जितनी जरूरत होगी उतनी ही करूँगी। कावेरी की बात सुन जमुना ईर्ष्या से जल उठी। क्या ये खाली मटका जादुई है? मुझे कैसे भी करके कावेरी से ये मटका हासिल करना ही होगा। मैं उसे पाकर और भी अमीर बन जाऊंगी। कुछ देर बात करने के बाद जमुना अपने घर लौट गई। फिर आधी रात को जमुना दबे पांव कावेरी के घर पहुंची। कावेरी गहरी नींद में सो रही थी। तभी जमुना चुपचाप जादुई मटका चुराकर अपने घर ले गई। अब तो मैं इस जादुई मटके से कुछ भी मांग सकती हूँ। पहले मटके में रखे सोने के थोड़े से सिक्के से मेरा क्या होगा? मैं इस जादुई मटके से अपने लिए ढेर सारे गहने मांगती हूँ। सुन जादुई मटके, मुझे सोने के ढेर सारे गहने चाहिए। तभी जादुई मटके में से सोने के ढेर सारे गहने निकलकर बाहर आए। फिर जमुना उन गहनों को पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई। मैं तो इन गहनों में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे किसी की नजर ना लगे। पर इतने गहनों से मेरा क्या होगा? मुझे और गहने और ढेर सारा सोना चाहिए। मुझे सबसे अमीर बनना है। जादुई मटके ने अपना जादू दिखाया और ढेर सारे गहने और सोने के सिक्कों से जमुना का घर भर गया। लेकिन जमुना का लालच और भी ज्यादा बढ़ गया। अमीर तो मैं बन गई लेकिन मुझे कावेरी से भी ज्यादा खूबसूरत बनना है। इतना खूबसूरत कि गांव में मुझसे कोई टक्कर लेने वाला ना हो। जादुई मटका, मुझे जल्दी से और भी ज्यादा खूबसूरत बना दो। इतना कहते ही जमुना का चेहरा ढेर सारे काले धब्बों से भर गया और सर के बाल भी झड़ गए। जमुना ने जैसे ही आईने में अपनी शक्ल देखी वो चिल्ला उठी, अरे ये क्या? मेरे चेहरे को क्या हो गया? और मेरे इतने सुंदर बाल कहाँ गए? मुझे तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये सब इस जादुई मटके के कारण हुआ है। मैं ये मटका कावेरी को लौटा देती हूँ। रोते हुए जमुना जादुई मटका लेकर कावेरी के घर जा पहुँची और कावेरी को नींद से जगाया। जमुना की बिगड़ी हुई शक्ल देख कावेरी डर कर चिल्ला उठी, चुड़ैल बचाओ मुझे। डरो नहीं कावेरी, मैं हूँ जमुना, तुम्हारी सहेली। लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल तो बहुत डरावनी लग रही है। ये सभी जादुई मटके की वजह से हुआ है कावेरी, मेरी मदद करो। रोते हुए जमुना ने कावेरी को सारी बात बताई। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे ज्यादा लालच करने के कारण हुआ है। अब ये मटका घर पर रखना सही नहीं। मैं सुबह होते ही इसे वहीं जंगल में रखाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी कावेरी। दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगी।
सुबह होते ही दोनों जादुई मटका लेकर जंगल की ओर जाने लगी। तभी कुछ दूरी पर उन्हें वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, आ गई तुम दोनों, मुझे पता था तुम दोनों यहाँ जरूर आओगी। अम्मा, आप वही है ना जिन्हें मैंने पानी पिलाया था? ये देखिए ना अम्मा, मेरी सहेली कावेरी का क्या हाल हो गया है। ये सब इस जादुई मटके की वजह से हुआ है। मैं सब जानती हूँ बेटी, क्योंकि दोनों मटके मेरे ही थे। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं भेष बदल कर जंगल में घूमती रहती हूँ। उस दिन जब मैंने जमुना से थोड़ा सा पानी मांगा तो उसने अपने घमंड के कारण मुझे पानी नहीं पिलाया, उल्टा मेरा अपमान किया। तुम एक लालची और घमंडी लड़की हो। सोने के सिक्कों से भरा घड़ा पाकर भी तुम्हारा लालच कम नहीं हुआ, तो तूने कावेरी बिटिया का जादुई मटका भी चुरा लिया। सबसे ज्यादा धन और सुंदरता पाने की चाह ने तुम्हारा ये हाल किया है। जमुना ये सब सुन जोर जोर से रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अम्मा, मुझे माफ कर दो। मेरा चेहरा ठीक कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। और कावेरी बिटिया, तुम इस जादुई मटके को अपने साथ ले जाओ, ये अब से तुम्हारा है। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। मैं अपनी बदसूरत शक्ल लेकर गांव वापस नहीं लौट सकती। मैं बूढ़ी अम्मा को ढूंढ कर ही रहूंगी। मुझे अपनी सुंदर शक्ल वापस चाहिए। उस दिन से जमुना पागलों की तरह बूढ़ी औरत को जंगल में ढूंढने लगी और कभी वापस नहीं लौटी। वहीं दूसरी ओर कावेरी जादुई मटके की मदद से अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर दूसरों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।